बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ साकिब बशीर। आज मेरे साथ मौजूद हैं कराची से सीनियर सहाफ़ी शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन कम उम्र मुग़विया बच्ची के केस से मुतल्लिक हमें बताएँगे। कल बच्ची को जो है वो पेश किया जा रहा है अदालत के सामने। बच्ची क्या बयान देगी, लेकिन उससे पहले जो है वो बड़ी धमाका-ख़ेज़ ख़बर जो है वो शाहिद हुसैन लाए हैं। उनसे पूछेंगे कि शाहिद भाई, एक तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। ये बताएँ कि कल जो है वो बच्ची का को अदालत में पेश किया जाएगा बयान देने के लिए, तो उससे पहले क्या खबर आई है जो जो अफ़ेक्ट कर सकती है, या क्या हुआ क्या है मामला? उससे बाद हम आगे चलेंगे कि कल क्या होने जा रहा है, मुतवक्को क्या है, आपके ज़राए क्या कहते हैं, उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये तो बताएँ। आपका साकिब भाई बहुत शुक्रिया। देखें, आप अदालतों में जब रिपोर्टिंग करते हैं, तो अदालतों में कोई किसी की लाइन जो है वो नहीं चलाई जा सकती। मतलब किसी की लाइन टो करके आप करें, जो रियल में होगा, आप यकीनी यकीनी तौर पर वो चलाएँगे, जो फैक्ट्स होंगे, जो हकायक होंगे, जो चीज़ होगी। लेकिन एक मामला जो है, हमें यहाँ देखने में आता है कि यहाँ पर लोग अपने-अपने एंगल देके जो चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं। आज ख़ास तौर पर हमने देखा कि एक तो चूँकि जब ये पेश होने के लिए कि माँ-बाप की तरफ से दरख़्वास्त दायर की गई थी कि बच्ची आना चाहती है और बच्ची को उनके हवाले किया जाए। तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ से मुख्तलिफ़ लोगों को धमकी आमेज़ जो है वो पैगामात मौसूल होना शुरू हो गए। एक तो ये चीज़ थी कि इंक्लूडिंग मी, मुझ समेत गिबरा नासिर और उस बच्ची के वालिदैन को इस तरह मुख्तलिफ़ तरीकों से धमकी आमेज़ पैगामात मिलना, या मुख्तलिफ़ तरीकों से कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की चीज़ें भी आना शुरू हुई। अच्छा, तो उसके बाद फिर माँ-बाप थोड़ा-सा ये भी कन्फ्यूज़ है कि बच्ची चूँकि अब भी माइनर है, क्योंकि अब हम तो समझते हैं ना कि धमकी देने का मकसद क्या हो सकता है। तो बच्ची माइनर है, तो उनकी तरफ से एक दरख़्वास्त दायर की गई थी कि अगर कोई सहाफ़ी बन के या कोई ऐसा उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, तो अदालत से रुजू किया गया आज कि भाई बच्ची जब अदालत आएगी, तो बच्ची से अदालत में जब तक बयान रिकॉर्ड ना हो जाए, बच्ची से लोगों को दूर रखा जाए। अदालत को दरख़्वास्त दी गई कि बच्ची से मुतल्लिक इस तरह का हुक्मनामा जारी किया जाए कि कोई गैर मुतल्लिका या कोई सहाफ़ी बन के सहाफ़त के रूप में जाके कोई शैतान कोई भी शैतानी कर सकता है। तो इसलिए दूर रखा जाए। अच्छा, ये दरख़्वास्त उनकी तरफ से आज दायर की गई थी, मतलब आज ही अदालत ने सुन भी ली, उसपे भी नोटिस जारी कर दिया और पाबंद भी कर दिया कि कोई मीडिया पर्सन या कोई ऐसा बंदा जो गैर मुतल्लिका होगा, जब तक बच्ची का अदालत में बयान रिकॉर्ड नहीं हो जाता, तब तक कोई नहीं नहीं लेगा, उसके सवाल-जवाब नहीं करेगा, उसके माइंड को खराब नहीं करेगा। यानी कि उसको बहलाने-फुसलाने या गुमराह करने की कोशिश नहीं करेगा, या दबाव डालने की भी। अच्छा, लेकिन इस तरह जो एक धमाका-खेज़ चीज़ एक आई बच्ची कि जी, जी। इसमें एक चीज़ बता दीजिएगा, मतलब ये है कि बच्ची जब लाई जाएगी, अदालत में आएगी, बयान देगी, बयान देने से पहले कोई बंदा उसको आते हुए या अदालत में कहीं पे कोई सवाल नहीं करेगा, ये अदालत ने पाबंद कर दी है। हाँ, बिल्कुल, उसमें सिलसिला एक एक ये हुआ है साकिब भाई, सिलसिला असल में ये हुआ है कि बहुत सारी ना माइंड मेकिंग होती है, आपको याद होगा कि हुँ, मतलब क्योंकि ये जिस तरह का केस है, वो लोग तो सहाफ़त तो नहीं कर रहे इस केस में, आपको पता है पार्टी बने हुए हैं। अब कोई पार्टी बन के उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, दबाव में डालने की कोशिश करता है, उसको गुमराह करने की कोशिश करता है, या सवाल के बहाने में कोई पैगाम देने की कोशिश करता है, चूँकि बच्ची पहले भी डरी हुई है और बहुत सारे लोगों को इस वक़्त भी इल्म है कि बच्ची जब आएगी, तो हो सकता है उनके उनके नाम आएँ, उनके राज़ अफ़शा हों, उनके उनके बारे में बताया जाए कि किसने बाल नोचे थे, किसने धमकियाँ दी थी, किसने जो है वो माँ-बाप के खिलाफ बयान देने के लिए बच्ची को उकसाया था। ये सारी जिन्होंने ये सवालात किए थे, ये सारी चीज़ें जिन्होंने की थी, उनको तो पता है ना कि हमने क्या-क्या कारनामे अंजाम दिए थे। सहाफ़त के रूप में, यूट्यूबर्स के रूप में, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है लाहौर में। तो एक तो वो खौफ़ज़दा हैं कि अगर बच्ची माँ-बाप के पास जेनुइनली चली जाती है, तो शायद या आगे जाके कहीं हमारा नाम ना ले ले। तो अब वो तो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे ना कि बच्ची ना जा पाए। वहाँ जाएगी तो हमारा नाम आएगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो उसमें अदालत ने अब रोक दिया कि जब तक बयान नहीं होगा, तब तक बच्ची को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। बच्ची के कोई करीब जाके कोई सवाल नहीं करेगा, माइंड मेकिंग करने की कोशिश नहीं करेगा। जो चीज़ होगी जेन्युइन होगी, वो अदालत के सामने ही होगी। अच्छा, एक और चीज़, मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से एक दरख़्वास्त दी गई जो बड़ी और एक हैरानकुन चीज़ भी थी। अ, वो ये है कि जिस तरह माँ-बाप ने दरख़्वास्त दी कि बच्ची के ऊपर हमारा हक है, वो माइनर है और उसके रियल जो गार्डियन है वो हम हैं। तो मुल्ज़िम की तरफ से एक दरख़्वास्त आई कि नहीं, असल तो मैं हूँ वारिस बच्ची का, बच्ची मेरे हवाले की जाए। और मतलब आप खुद हैरान होंगे कि जिसके ऊपर केस चल रहा है, अब तक जो है वो सामना कर रहा है, ज़मानत पर है, लेकिन अब ट्रायल में जाके आगे बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन वो दरख़्वास्त अचानक हाई कोर्ट में लेके आ गया कि ये मेरे हवाले की जाए।
हालाँकि हवाले करना तो दूर की बात है, ट्रायल कोर्ट से उसकी दरख़्वास्त मुलाकात की दरख़्वास्त भी मुस्तरद हो चुकी है। उसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दायर की हुई, जिस पे अब तक फैसला नहीं हुआ, पेंडिंग है। तो उस पर भी अदालत ने अब नोटिस जारी कर दिया है। मतलब ये है कि इस केस को साकिब भाई शायद ही आपने तारीख में देखा होगा, इस तरह घनचक्कर बना दिया गया एक बेचारी बच्ची को कि मतलब रोड़े अटकाना है, मुश्किलात पैदा करनी है और बच्ची को फ्री एंड फेयर तरीके से जाने की इजाज़त ना मिल पाए। तो इस तरह जो है मुल्ज़िम साइड की तरफ से इस तरह रुकावटें डाली की जा रही हैं। अच्छा, एक और बात जो आप भी शायद या आपके जो व्यूअर्स हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि बच्ची अगर वाक़ई ही माँ-बाप के पास जाना चाहती है, तो फिर खौफ किस बात का? यानी कि मीडिया भी दूर रखा जाए, मुल्ज़िम भी ना आए करीब और ये सारी चीज़ें। देखिए, ढाई महीने से माँ-बाप ने ना सिर्फ़ सहाफ़ियों, यूट्यूबर्स के ज़रिए दुनिया को बताया कि बच्ची जाना चाहती है, बल्कि बच्ची के खतूत अदालत में रखे गए कि बच्ची क्या चाहती है। बच्ची की अदालत ने खुद राय ली, तो रज़ामंदी वहाँ आई, अदालत के हुक्म पर डॉक्टर से भी रिपोर्ट दी, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन हमने एक और भी चीज़ की, आपने देखी होगी कुछ दिन पहले कि माँ-बाप अपनी ज़बान से, अपने मुँह से लोगों को बताएँ कि बच्ची क्या चाहती है। तो उन्होंने भी हमारे यूट्यूब लाइव में भी, वैसे भी मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए भी उन्होंने बताया कि बच्ची उनकी क्या चाहती है। अच्छा, लेकिन मामला ये है कि बच्ची बहुत ज़्यादा छोटी है और एक बहुत ज़्यादा घुटन और बड़े मुश्किल हालात से निकल के बाहर आई है। और आप खुद देखें कि एक कैफ़ियत से बंदा अभी तक बाहर खुल के आया नहीं है और हल्की-सी भी उसको बात कर देंगे तो वो फिर डर जाएगा। असल डर जो पब्लिक है, आम लोग हैं, जो मुझसे भी सवाल कर रहे हैं, वो ये डर रहे हैं इस बात पे कि अगर बच्ची को हल्की-सी भी किसी ने भी कोई बात कर दी कि जी यहाँ तो से जारी हो और माँ-बाप शायद तुम्हें कत्ल कर देंगे। वो बच्ची सहम जाएगी, वो बोलेगी ब नहीं, मुझे तो मुल्ज़िम के पास ही जाना है क्योंकि माँ-बाप तो मुझे मार देंगे। तो एक चीज़ है, इस बात का खौफ लोगों के अंदर मौजूद है। बच्ची के हवाले से मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको बता रहा था और मैंने हमेशा देखिए हम कोशिश करते हैं कि फेयर चीज़ हो। इसलिए एक बंदे की बात पे हम यकीन नहीं करते, हम 100 तरीके से मालूमात लेते हैं कि वाक़ई जो चीज़ हम रिपोर्ट करते हैं वो उनकी जो बात जिस बारे में कह रहे हैं उसकी ज़िंदगी के लिए अच्छी या बुरी हो सकती है, हमारी क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पे लग जाती है। तो इसलिए 100 ज़राए से हम मालूम करते हैं कि नहीं, जब तक ऑथेंटिक चीज़ ना हो, जब तक हम उसको पब्लिक नहीं करते। इस बारे में मैंने आज भी मालूम किया, तो आज भी कहते हैं कि नहीं, बच्ची ने खुद जज साहब को लिख के भेजा कि मुझे माँ-बाप के पास जाना है। अब वही वाली बात है कि 2 रास्ते हैं बच्ची के पास, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लड़का दूल्हा बन के आए, शेरवानी पहन के आए, सब कुछ भी करे। उसको अपना हक है, उसको उसका कोई शायद नहीं हक उसका छीन सकता। लेकिन बच्ची के पास 2 रास्ते हैं, बच्ची माइनर है, या तो आएगी और कोर्ट रूम में अ अ, बयान देगी कि उसको माँ-बाप के पास जाना है और इसके अलावा वो कहीं नहीं जाना चाहती, या फिर ये है कि अगर वो कहेगी कि नहीं, मुझे मुल्ज़िम के साथ ही जाना है, तो फिर बच्ची दोबारा वो शेल्टर होम जाएगी। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची माइनर है। सब चीज़ें और साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके रिपोर्ट जमा करा चुके हैं, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है। तो उन सारी बुनियादों को आप जब देखेंगे, आप खुद तज्ज़िया करेंगे, जायज़ा लेंगे, तो तब भी फ्यूचर आपको बच्ची का, अगर फ्री फ्री एंड फेयर तरीके से माँ-बाप के पास ना गई, तो फिर फ्यूचर उसका वही है, दारुल अमान है, मुल्ज़िम के पास नहीं जा सकती। बाकी रोड़े अटकाने के हीले-बहाने तो मुल्ज़िम की तरफ से अब भी किए जा रहे हैं, शायद आगे भी जाके किए जाएँ। इसमें शायद भाई ये बताइएगा, कल कितने बजे जो है वो बच्ची वहाँ पे अदालत पेश की जाएगी? सर, जो कोर्ट का जो वो है, अदालत का क्या कहते हैं उसको, नोटिस है, वो उस पे टाइम जो मेंशन किया गया है वो सवा 8 बजे का लिखा गया है, कि सवा 8 बजे बच्ची को यहाँ पेश किया जाए कोर्ट रूम के अंदर। लेकिन चूँकि ओके। वेकेशन है अभी भी सर्दियों की, तो कोर्ट की जो एक्चुअल जो टाइमिंग शुरू होती है, वो होती है 9:30 बजे शुरू होती है और 1 बजे, साढ़े 12 बजे तक खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जब समाअत होगी 9:30 बजे के बाद होगी, लेकिन लाया उससे पहले जाएगा। उसके लिए सिंध पुलिस ने भी, तफ्तीशी हुकाम ने भी, हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के अमले ने भी और मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन्होंने नज़र रखी हुई है कि कोई मिसहैप या कोई ऐसी कोई हैपनिंग ना हो जाए, जिसकी वजह से बच्ची या मुल्ज़िम को या किसी की जान को कोई खतरा हो। तो अपने जो एक होता है ना कि सिक्योरिटी के हवाले से जो इक़दामात लिए जाने चाहिए थे, अब ज़राए बताते हैं कि उन्होंने तो लिए हैं। बाकी जो नसीब में जिसके लिखा हो वही होगा। आखिरी लोगों ने तो, मैं इब्तिदा में बता रहा था कि लोगों ने तो हमें भी ज़ाती तौर पर भी थ्रेट दिए हैं कि आखिरी तुम्हारी सवाल ये है मेरा कि ये क्या किस किस्म के थ्रेट्स, क्या आप बोलना छोड़ छोड़ दें? बोलना छोड़ दें, या फिर ये है कि जो मुल्ज़िम साइड के मुल्ज़मान के हक में बोलना शुरू कर देंगे, तो सब अच्छा हो जाएगा। लोगों ने संगीन नोयत के इल्ज़ाम लगाए। देखिए, आप किसी चीज़ को गाफ़िल नहीं है, मतलब कि जैसे आपको कुछ इल्म नहीं है। आप डे 1 से देख रहे हैं कि किस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं। वो किस पे लगते हैं आपको भी मालूम है। और चूँकि आपके सामने इस बात का इज़हार करना भी मैं बेहतर इसलिए समझता हूँ क्योंकि आप इस्लामाबाद में जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनके आप सदर रहे हैं, 2 साल तक आपने लीड किया है। तो इस अंदाज़ को, इस कैफ़ियत को आप भी समझें कि कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए यहाँ हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक बात इस वीडियो के साथ-साथ मेरा ये जो
मौके पे वो ऑन रिकॉर्ड रहे, आपके पास महफूज रहे कि कराची में कुछ रिपोर्टर्स और कुछ जो नाम नहाद आप कह सकते हैं सहाफ़ी, उनकी तरफ से भी इस तरह के जो थ्रेट दिए जा रहे हैं कि जैसे हम या तो उनके मौके पे खड़े रहें या फिर आपके ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे या आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये महफूज रहे कि कुछ लोग हैं जो लाहौर से और कराची से जो किसी की जान को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, यानी कि इस हद तक नीच हरकत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। एक तो ये तो काबिल मज़म्मत है कि इस तरह आपको कोई इवन अपने जो शोबे से कोई बंदे हों, वो अपनी मर्ज़ी की कोई बात कहलवाना चाह रहे हों, कि इस तरह का थ्रेट करें, तो ये तो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरफ कोई जो मज़ीद जो है इस तरफ जाएँगे। यकीनी तौर पर अगर वो जाएँगे तो उनको भी कानूनी जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका, और आपने बड़ी तफ़सील के साथ बताया और डे 1 से आप बड़ा अच्छे तरीके से इस केस को जो है वो कवर कर रहे हैं और बड़ा इन डेप्थ आपने कवर भी किया है, और कल अब बड़ा अहम दिन है इस हवाले से, देखते हैं कि कल क्या जो है वो बयान बच्ची जो है वो क्या बयान देती है और अदालत उसमें क्या ऑर्डर करती है। होपफुली चीज़ें जो है वो बड़ी राइट डायरेक्शन पे जा रही हैं। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वही डायरेक्शन जो है वो कल भी हमारे सामने आएगी। तो नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।